13 दिसंबर की सुबह वसुधा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगा जो न सिर्फ उसके दिल को हिला देगा बल्कि उन सभी रहस्यों के दरवाजे भी खोल देगा जिनकी चाबी अब तक किसी के पास नहीं थी। घर के पुराने आंगन में सर्द हवा के बीच सब कुछ शांत सा लग रहा था, पर इस शांति के भीतर एक बेचैनी छिपी हुई थी जिसे वसुधा बार बार महसूस कर रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी अचानक भीतर से चीख जैसी हल्की आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे ही आवाज दोबारा आई उसका दिल धक से रह गया। वसुधा तुरंत अंदर दौड़ी और कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। चंद्रिका फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और ठंडा पड़ चुका था। वसुधा की सांसें तेज हो गईं। उसने बिना एक पल गंवाए चंद्रिका को संभाला और उसकी नब्ज चेक करने लगी। नब्ज बेहद धीमी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? वसुधा के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। वह पानी लेकर आई, चंद्रिका के चेहरे पर छींटे मारे, उसे जगाने की कोशिश की पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े उस अधूरे पत्र पर गई जिसे चंद्रिका रात में लिख रही थी। पत्र के आखिरी शब्द थे, अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह पढ़कर वसुधा का दिल और जोर से धड़कने लगा। आखिर चंद्रिका कौन सा ऐसा सच छिपा रही थी? किस बात का डर उसे इस कदर खाए जा रहा था? वसुधा ने तुरंत मदद के लिए फोन करने की सोची, लेकिन तभी उसने चंद्रिका के हाथ में एक छोटी सी पुरानी चाबी देखी। चाबी ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे वही उसके गिरने की वजह हो। वसुधा ने चाबी को सावधानी से निकाला और चंद्रिका को सहारा देकर सोफे पर लिटा दिया। तभी अचानक चंद्रिका ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, वसुधा। वसुधा झट से उसके पास बैठ गई। चंद्रिका, तुम ठीक हो? ये तुम्हें क्या हुआ? चंद्रिका ने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की, पर उसकी सांसें अभी भी लड़खड़ा रही थी। उसने मुट्ठी कसकर वसुधा का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, मत खोलना उस कमरे को। वसुधा का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। कौन सा कमरा? क्यों नहीं खोलना? और ये चाबी, ये पत्र, सब क्या था? वह चंद्रिका से और सवाल पूछती, इससे पहले ही चंद्रिका फिर से बेहोश